वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। ईरान ने जिस तरह यह चेतावनी दी कि विश्व $200 प्रति बैरल कच्चा तेल खरीदने के लिए तैयार रहे, उससे यही स्पष्ट हो रहा है कि वह अपने प्रभाव क्षेत्र वाले समुद्री मार्ग होर्मुज से तेल टैंकरों को निकलने की अनुमति देने वाला नहीं है। उसने उसका संकेत होर्मुज जल मार्ग में कुछ तेल टैंकरों पर हमला करके भी दिया। वह ऐसा करके खाड़ी के देशों से तेल और गैस की आपूर्ति को बाधित करने के इरादे ही प्रकट कर रहा है। वह तेल टैंकरों पर हमला करने के साथ ही खाड़ी के देशों के तेल एवं गैस ठिकानों को भी निशाना बना रहा है। इसके चलते कुछ जगहों पर तेल एवं गैस का उत्पादन रोकना पड़ा है। इसका सीधा मतलब है कि ईरान तेल एवं गैस आपूर्ति संकट को और अधिक गहराना चाहता है ताकि दुनिया में हाहाकार मचे और इसके नतीजे में खाड़ी के देशों के साथ अन्य देश अमेरिका एवं इजरायल पर इसके लिए दबाव बनाएं कि वे ईरान पर हमले बंद करें। इसमें संदेह है ईरान पर इसका कोई असर पड़ेगा कि 135 देश उसकी ओर से खाड़ी के देशों को निशाना बनाए जाने के कारण संयुक्त राष्ट्र में उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव ले आए। चूँकि ईरान यह भी दिखा रहा है कि वह पश्चिम एशिया से तेल एवं गैस की आपूर्ति बाधित करने के साथ ही सैन्य संघर्ष लंबा खींचना चाहता है, इसलिए अमेरिका को विश्व के समक्ष गहराते ऊर्जा संकट को खत्म करने के लिए सक्रियता दिखानी होगी। उसने इजरायल के साथ ईरान पर हमला करके न केवल पश्चिम एशिया को अस्थिर एवं अशांत किया है, बल्कि पूरी दुनिया के समक्ष ऊर्जा आपूर्ति का संकट खड़ा करने का काम किया है। उसे यह पहले दिन से पता होना चाहिए था कि ईरान पर हमला करने और युद्ध लंबा खींचने की स्थिति में तेल एवं गैस की किल्लत पैदा होगी और इसके दुष्परिणाम उसके साथ पूरी दुनिया को भोगने पड़ेंगे। फिलहाल ऐसी ही स्थिति बनी रही है। भारत समेत अनेक देशों को अन्य स्रोतों से तेल एवं गैस हासिल करना कठिन हो रहा है। उनके दाम भी बढ़ रहे हैं। यह निराशाजनक है और चिंताजनक भी कि अमेरिका ने ईरान को निशाना बनाकर जो संकट खड़ा किया, उसके समाधान के लिए वह बहुत अधिक तत्पर नहीं दिखता। अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान की सैन्य शक्ति कुंद करने के बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं, लेकिन वे इजरायल और खाड़ी देशों में उसके जवाबी हमले नहीं रोक पा रहे हैं। उनका यह दावा भी थोथा दिख रहा है कि अमेरिका होर्मुज जलमार्ग से तेल एवं गैस टैंकरों का सुरक्षित निकलना सुनिश्चित करेगा। पहले अपनी मनमानी टैरिफ नीति से सबको तंग करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये से दुनिया के लिए और बड़ी मुसीबत बन गए
हैं। विश्व के साथ अमेरिका को भी इसकी कीमत चुकानी होगी। सुख दुख जीवन के दो अनिवार्य अंग हैं। यह असंभव है कि कोई मनुष्य हमेशा सुखी रहे या सदैव दुख में डूबा रहे। यदि एक स्थिति विद्यमान है तो दूसरी की छाया भी निश्चित है। इन दोनों की दशा दिशा एक दूसरे के बिना अर्थहीन ही है। सुखी होने के कारण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कोई अथाह धन से, कोई भरे पूरे परिवार से, कोई ज्ञान के परिमार्जन से, तो कोई एकांत और साधना में आनंदित होता है। लेकिन इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता कि जिस प्रकार मौसम बदलते हैं वैसे ही आज का सुख कल दुख की चपेट में आ सकता है। शरीर भी सदा एक समान नहीं रहता। मनुष्य कितना भी सामर्थ्यवान क्यों न हो, आयु के साथ शारीरिक व्याधियों से बच नहीं पाता। सत्य ही कहा गया है कि समय और नियति के समक्ष सब लाचार हैं। जीवन के परिणामों से अत्यधिक जुड़ाव और मोह ही मानवीय पीड़ा को बढ़ाने में सहायक होता है। यदि दुख में बुद्धि कुंठित हो जाती है और इंद्रियां क्रोध एवं भ्रम के जाल में फंस जाती हैं, तो सुख में मनुष्य मैं और मेरा के अहंकार रूपी माया जाल में उलझ जाता है। हालांकि दुख का एक सकारात्मक पक्ष यह है कि वह हमें हमारे सच्चे स्वरूप से परिचित कराता है, दूसरों की संवेदनाओं से जोड़ता है और सहयोग की भावना विकसित करता है। नन्हे बच्चे की किलकारी, खिलता हुआ फूल, भीषण गर्मी में वर्षा का आगमन और जल की कलकल ध्वनि हर्षोल्लास के कारण बन सकते हैं। आत्मचिंतन और आध्यात्मिक अवस्था में लीन होना ही जीवन जीने की सही राह दिखा सकता है। खेद का विषय यह है कि कष्टों से मुक्ति पाते ही मनुष्य पुनः सुख के रंगजाल में फंसकर अनपेक्षित मार्ग का राही बन जाता है। वास्तविक आनंद तो वही है जिसमें हम दूसरों के दुख कम करने के लिए प्रयासरत रहकर अपने जीवन को सार्थक बना सकें और अंततः आत्मग्लानि के भागीदार न बने। स्टॉप।